बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। इस मुद्दे पर देश में अब कई नई बहसें छिड़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसका उतना हक मिलना चाहिए। इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी इस मुद्दे को अपनी सियासी बढ़त के तौर पर देख रहे हैं। जातिगत जनगणना के कई दूसरे आयाम भी हैं। इसे केवल सियासी फायदे के तौर पर देख रहे हैं तो उसका नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं आपके साथ हर्षिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका द ग्राउंड टेबल पर। आइए क्या है मुद्दा, आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार के मुताबिक जातिगत जनगणना ठीक है, लेकिन इसके विभिन्न आयाम भी हैं। ये ध्यान रखना होगा कि जातिगत जनगणना जाति व्यवस्था को नियम खाद पानी देने के तौर पर नहीं है। अगर ये 10-15 साल के वोट बैंक का षड्यंत्र है तो ये बालू का किला की तर्ज पर ढह जाएगा। इसके सियासी फायदे समझ रहे हैं तो राष्ट्रीयता के साथ जातिगत जनगणना टकराएगी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने जातिगत जनगणना की फाइल वापस लौटा दी थी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी दलों के नेता बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर में लिखा, बिहार में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनकी संख्या 44% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। ऐसे में भारत के जातिगत आंकड़े जानना आपको बेहद ज़रूरी है। जिनकी आबादी उनका हक, ये हमारा प्रण है। कई राजनीतिक दल अब देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग भी कर रहे हैं। सभी के अपने अपने तर्क हैं। वो चाहते हैं कि अभी बहुत से लोगों की विकास में हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं हुई है, उन तक सरकारी योजना का लाभ भी नहीं पहुंच रहा है। बिहार में जब पहली बार जातिगत जनगणना की बात हुई तो जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार ने कहा था कि जातिगत जनगणना ठीक है, लेकिन इसके विभिन्न आयाम भी हैं। ये ध्यान रखना होगा कि जातिगत जनगणना जाति व्यवस्था के नए खाद पानी के देने की तैयारी तो नहीं है। श्री राम और शबरी को आप याद रखते होंगे, हिडम्बा व भीम को भूले नहीं होंगे। अब श्री राम का नारा सब जगह नहीं है। भीम से जय भीम कैसे हो गया? ऐसे ही कुछ भ्रम अगर जातिगत जनगणना में है तो राष्ट्र निर्माण और जातिगत व्यवस्था की आपस में टकराहट भी तय है। बेहतर होगा कि जातिगत जनगणना का आधार सभी के लिए शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार, आवास एवं तरक्की तक सीमित रहे। डॉक्टर आनंद कुमार के अनुसार समाज में बहुत से बदलाव आ रहे हैं। कई मान्यता भी टूट रही हैं। आधुनिकता के प्रवेश में जाति के आधार पर सामाजिक निकटता का आधार निरर्थक हो चला है। जाति की पारंपरिक निरर्थकता खत्म हो गई है। निजी जीवन में सच छिपाया जाता है कि उसे राज्य सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाए। अंग्रेजी शासनकाल में जाति और धर्म का मकसद कुछ और था। इसे राजपाट को सुरक्षित रखने का एक जरिया बना दिया गया था। अंग्रेज शासन ने इसे हवा दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन की जाति व्यवस्था कुछ कमजोर पड़ गई थी। राष्ट्रीयता और जाति व्यवस्था का आग व पानी का रिश्ता है। आज जो नेता जातिगत जनगणना की रट लगा रहे हैं वो ध्यान रखें कि इससे राष्ट्रीय निर्माण के साथ धोखा ना हो जाए। ब्रिटिश काल में अल्पसंख्यक बनाने की होड़ लग गई थी, वैसे कुछ अब नहीं हो। जो ज़रूरतमंद है उसे ही लाभ मिलेगा। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहे द ग्राउंड टीवी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।